यहाँ हंसने वाला कार्यक्रम नहीं है। स्वर्गीय भोजचंद खंडूरी का आज श्रद्धांजलि नारायणबगड़ विकासखंड के मंडल सभी पदाधिकारी यहाँ पर अर्जित कर रहे हैं। उपस्थित सभी मंडल के सदस्य। ये चेयर ले लो ना रजवा, सबसे आगे वाला इसको साइड कर दो। ये वाला बैठ जाएगा। धीरे धीरे कार्यकर्ता कार्यालय में पहुंच रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अर्जित की है। सभी भाजपा परिवार के कार्यकर्ताओं को, जैसा कि सभी को विदित हो गया है कि हमारे बीच माननीय भोजचंद खंडूरी जी हमारे बीच नहीं रहे, जो बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिला है। और आज हम उन्हें यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और जुझारू नेता थे। आपके कार्यकाल में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार खंडूरी जी से मिला हूँ और कई योजनाओं के बारे में, जैसे हमारी रोड का ही मामला था, मैंने जैसे भी पत्राचार किया तो उनमें एक खासियत ये थी कि वो हर पत्र का जवाब देते थे। उसमें कोई भी कमी हो या कोई भी कार्रवाई करनी हो तो आदमी को ये पता लग जाता था कि भाई इसमें ये कार्रवाई करनी है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन्हीं कार्यों के वजह से आप सब लोगों के दिलों में बसे हुए थे और एक अच्छे से ईमानदार और परसों सवेरे जब हमने अपना व्हाट्सअप खोला और फेसबुक खोला तो आजकल आपको पता ही है कि आजकल काम पे लोग बिजी रहते हैं। तो मैं इनकी मार्गदर्शन में हमने आज नहीं, जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था ये दिल्ली में, हम खंडूरी जी के उस पर पद चिन्हों पर चल करके जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो इन्होंने वो क्या था नाम, मुलायम सिंह जी, और इन्होंने बोला कि मैं उत्तराखंड में मतलब है कि फौज लगा दूंगा। तो खंडूरी जी और बिपिन जोशी जी, आपको पता होगा बिपिन जोशी जी हमारे जनरल थे, तो उन्होंने साफ कहा कि किसको लगाओगे आप, फौजी तो सारे उत्तराखंडी हैं, किस फौज को लगाओगे आप वहाँ पर। तो हम वहाँ पर जब हम मतलब है कि जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे तब से लेकर के आज तक, और जब हमने परसों देखा कि मतलब है कि खंडूरी जी का स्वर्गवास हो गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। और हमारे जो मार्गदर्शक भी हैं, और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदमी खंडूरी जी सेना से लेकर के समाज के हर क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, अतुल्य जो योगदान याद करते हुए उनको भावभीनी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निःशब्दों के साथ भगवान उनको वैकुंठ में स्थान प्रदान करे और शांति शांति शांति। इस महान क्रांतिकारी के जिन्होंने शासन का कार्यभार भी संभाला है, प्रशासन कार्य भी संभाला है, और दिग्गज आत्मा को हम यहाँ पर सारे भाजपा परिवार मौजूद हैं, उनके शांति के लिए सभी एकजुट होकर यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी जो यादें हैं 1994 की जो उत्तराखंड आंदोलन की पर जुड़ी हुई है, उस समय 1994 में उनका अहम भूमिका रही, और जो भी राज्य आंदोलनकारी जंतर मंतर में उत्तराखंड की मांग कर रहे थे तो लगभग 2-3 दिन में प्रत्येक दिन आते थे, उनके हालचाल पूछते थे। तो आवाज़ थी, बुलंद आवाज़, और सांसद में जो बुलंद आवाज़ थी कि हमें राज्य हित के लिए उत्तराखंड की मांग अलग करने के लिए इन्होंने जो फैसला लिया है, आज हमारे बीच न रहते हुए भी हमें उनकी यादें को बहुत नमन करते हुए सदन
बहुत धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर ऐसे क्या कह सकता हूँ मैं, प्रेरणा स्रोत और मेरे साथ साथ उत्तराखंड के कई जो इस उत्तराखंड के लिए अपनी पीड़ा रखते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत ऐसे आदरणीय स्वर्गीय जो परसों कल और परसों के बीच में इनका पार्थिव शरीर हमारे इस उत्तराखंड की ये भूमि से जा चुका है और हम सभी लोग उन्हीं की याद में आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। शायद जनरल साहब के बारे में बताने की उतनी मैं उतना शायद बता नहीं पाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जनरल साहब और भू परिवहन मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में, केंद्र में। और उत्तराखंड में जब वो सीएम बने तो आप लोगों ने इतने सभी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने बदलाव उनके समय में कुछ ना कुछ बदलाव देखा होगा। जनरल साहब क्योंकि फौज से आते थे तो अपना उनका एक रवैया भी जो कहते हैं कि सभी काम को एक फौज के तरीके से करना और फौज जो काम करती है वो संपूर्ण और सही तरीके से करती है, वैसे ही उनका कार्य था। कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। कई बार उन्होंने हमारे जब आज भी अगर आप एक क्लिप देखेंगे लोकसभा में, शायद 1998 का समथिंग इस समय का वो क्लिप है, तो आप देखेंगे तो आप भी खुद हो जाएंगे कि यार उत्तराखंड के लिए आपको लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन सही में अगर लोकसभा में आप उनका उस समय का भाषण देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने और लोकसभा में इतना व्यापक जो बातें रखी उत्तराखंड के लिए। और उसके तुरंत बाद हमारे एनडीए की गवर्नमेंट आई, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उनके साथ उन्होंने भूतल परिवहन मंत्री रहे। रोडों का आपने जाल देखा होगा उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर हमारे भारतवर्ष में रोड का डेवलपमेंट हुआ है वो अटल जी के समय पे और मोदी जी के समय पे सबसे अधिक कार्य रोडों का हुआ है। और उसमें भी जब भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय जनरल साहब थे तो इतना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत की बहुत बड़ी एक परियोजना थी, महापरियोजना कह सकते थे, उसका विकास हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तभी से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुआ। सभी लोगों को यह पता रहना चाहिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को पता रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण हमारे उस समय अटल जी के समय पर यह योजना प्रारंभ हुई और उस समय जो भूतल परिवहन मंत्री थे हमारे आदरणीय जनरल साहब थे। और हमारे गांव-गांव तक कनेक्टिविटी जो पहुंची आज के समय पर जो पहुंच रही है और जो पहुंच चुकी है, ये उस समय हमारे जनरल साहब और अटल जी के सहयोग से आज पहुंच रही है। हमारे बीच में हमारे जनरल साहब नहीं रहे और हम सदैव उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। इस उत्तराखंड देवभूमि को जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट चाहते थे कि इस उत्तराखंड का किस प्रकार से एक अच्छा आगे बढ़े, उत्तराखंड के सभी नौनिहाल को नौकरी मिले, हमारा उत्तराखंड खूब आगे विकसित हो, उसी पथ पर हम चलेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय जनरल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं पुनः एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत मेजर जनरल भुवनचंद खंडूर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इस गमगीन जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्र सेवा 32 वर्ष तक एक फौजी के रूप में राष्ट्र की सेवा की और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर राजनीतिक रूप में अपने इस देश की और अपने इस प्रांत की सेवा की। ऐसे अपने परम आदरणीय सरल सादगी की प्रतिमूर्ति और अपने कुशल प्रशासन और दृढ़ निश्चय के धनी ऐसे विराट व्यक्तित्व अपने
वाह